आइए डीके गोयल में आज हम लोग 11th का अकाउंटेंसी बुक में पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखने दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है डीके गोयल का, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। मिला लीजिए अपना अपना बुक से। एक तो क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट भी बनाना है आपको। और शुरुआत है ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दिया हुआ है 10,000, उसके बाद कैश है 1500, बैंक ओवरड्राफ्ट 2000। इस क्वेश्चन को मिला लिए। एडजस्टमेंट एक दो लाइन पढ़ लेते हैं, जिसमें सैलरी है 100 रुपीज़ एडजस्टमेंट में, और टैक्स है 200 और आउटस्टैंडिंग भी, इंश्योरेंस 50 इज़ प्रीपेड, कमीशन पे फिर एडजस्टमेंट है आपका 100 रुपीज़। इसके अलावा 210 इज़ टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट पे भी एडजस्टमेंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट पे भी एडजस्टमेंट है। फिर ओल्ड रिजर्व दिया हुआ है आपका 1000, न्यू रिजर्व 1000 है, ओल्ड रिजर्व दिया हुआ ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में। और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको फर्नीचर पे। इसमें आंसर भी बता दे रहे हैं, दिया हुआ है 5500 ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2000 और बैलेंस शीट है 17,800। अब क्वेश्चन बुक नया पुराना होने के आधार पर आगे पीछे हो सकता है, तो आप क्वेश्चन मिलाइए और एक एक करके ट्रायल बैलेंस पहले एडजस्टमेंट को टिक कर लीजिए। जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट को टिक कर लेना है। और एडजस्टमेंट को टिक करने के बाद दूसरा प्रोसेस क्या है, एक एक करके पोस्टिंग करेंगे, जिसमें सबसे पहले कैपिटल है। कहाँ लिखाएगा कैपिटल जी? कैसे? यहाँ कैपिटल यहाँ लिखाएगा और अमाउंट है आपका 10,000। यूट्यूब में देखे थे, आपका अपलोड किए थे। मेरा वाला साउंड बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया क्योंकि माइक नज़दीक में था ना। और फिर देखिए कैश कितना है 1500। कैश कहाँ होगा? एसेट साइड यहाँ लिखिए ऐसे, कैश 1500। हाँ, तो परमानेंस और लिक्विडिटी के आधार पर आपको क्या करना है। लिक्विडिटी के आधार पर का मतलब होता है कि आप जो ऑलरेडी लिक्विड है या लिक्विड जिसको जल्दी हम कर सकते हैं, मतलब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से लिखना है। हाँ, और परमानेंट लिखना है तो फिक्स एसेट से शुरू कीजिए। आप बुक में बोलेगा तो बनाइएगा, नहीं तो ऐसे जनरली तो हम लिक्विडिटी के आधार पर ही लिखते आते हैं। कैश लिखते हैं, कैश एट बैंक लिखते हैं, करेंट एसेट्स है, डेटर्स है ना, इस तरीके से आता है। लिक्विडिटी के आधार पर ऐसा हो गया। और परमानेंट जब कहते हैं तो फिक्स एसेट से शुरू करते हैं। गुडविल सबसे लास्ट में लिखा जाता है परमानेंट के आधार पे, कि गुडविल सबसे लास्ट में बिकेगा, गुडविल सबसे नीचे आएगा। और अगर आप लिक्विडिटी पे बोलेंगे तो गुडविल सबसे नीचे आएगा, और परमानेंट बोलेंगे तो वो सबसे ऊपर चला जाएगा। उल्टा हो जाता है, लिक्विडिटी और परमानेंट में उल्टा हो जाता है इसका लिखने का तरीका। बाकी सब अमाउंट यही रहेगा, एक आपको सीक्वेंस में लिखते जाना है बस। तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर आप सिस्टम से लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना? बताइए कैश के बाद क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट। चलिए ठीक है, रहने दीजिए। यहाँ देखिए ना जी, बैंक ओवरड्राफ्ट लीजिए, आप घुमा लीजिए। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, बोलिए। ऐसे लिखिए, बैंक ओडी कितना है? 2000 पूरा लिख दिए। चलिए बैंक ओडी लिख दिए 2000। एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर लिखे हैं, जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट होगा बोलिएगा। चलिए उसके आगे बोलिए। परचेज एंड सेल रिटर्न है क्या? रिटर्न भी है। तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं सबसे पहले परचेज। अमाउंट बताइए परचेज का। 12,000। अमाउंट परचेज का 12,000 और सेल का 15,000। चलिए हो गया, आगे बोलिए। रिटर्न जो डेबिट साइड है वो सेल रिटर्न समझिए, जो क्रेडिट साइड है वो परचेज रिटर्न समझिए। ठीक है? डेबिट साइड क्या लिखा हुआ? 1000, तो सेल रिटर्न। ठीक है? रिटर्न लिखिए 1000 रुपया ना, 1000 रुपया माइनस कर दीजिए। और इधर का रिटर्न कितना है? 2000 माइनस 2000। चलिए लेस करके बाद में लिखेंगे। आगे बोलिए। एस्टैब्लिशमेंट
तो इस्टेब्लिशमेंट आपको लिखना है नहीं भाई, पीएल में, तभी तो ये लाइन खींच रहे हैं। इसके नीचे क्या होगा? तो ना ना ना, इस्टेब्लिशमेंट यहाँ आता है। आगे बोलिए। 2010 यहाँ फैक्ट्री रिलेटेड खर्च ही आएगा। चलिए आगे बोलिए। टैक्स एंड इंश्योरेंस, इसमें एडजस्टमेंट है ना, तो आप इसको टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना अमाउंट? इंश्योरेंस 500 लिख दिया अंदर में। चलिए आगे बोलिए। इनर कॉलम में लिख दिए वो अमाउंट। तो बैड डेट्स कितना है वो बता दीजिए आप। 500 सर, दोनों बैड डेट और बैड डेट। पहले तो बैड डेट डेबिट साइड वाला बोलिए ना, डेबिट साइड वाला 500 और बैड डेट्स प्रोविजन कितना है? 700। इसको ओल्ड रिजर्व हम लोग कहते हैं, लिखने सिखाया ना यहाँ साइड में। ओल्ड रिजर्व कितना है? 700 सिखा चुके हैं। अब देखिए कहाँ स्कीम लगा रहे हैं। हाँ तो बाद में लगाइएगा ना, उसको बोल नहीं सकते हैं कि आप बाद में लगा लेना भाई, अभी पढ़ रहे हैं। दे दीजिए, लगाएगा। अब वो भी बेचारा हैं। अरे तो बात वो नहीं, अभी हम पढ़ा रहे हैं, ऊपर से ऑनलाइन भी चल रहा है, तो कम से कम इधर फोकस कर लीजिए, मेरा भी तो सुन लीजिए। बताइए आगे। ओल्ड इधर यहाँ लिख दिए और बैड डेट्स यहाँ लिख दिए, ठीक है। आगे बोलिए। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बताइए डेटर कितना है? 5000। डेटर में एडजस्टमेंट है, तो यहाँ इनर कॉलम में लिख दिए 5000 और क्रेडिटर यहाँ लिख दे रहे हैं आपका कितना है? क्रेडिटर 2000 है, लिख दीजिए। चलिए आगे बोलिए। कमीशन डेबिट साइड अमाउंट है कि क्रेडिट साइड? कंफर्म हो गया, देख लीजिए। क्रेडिट साइड है। बाई कमीशन एडजस्टमेंट है क्या? ठीक मारा हुआ ना? चलिए आगे बोलिए। डिपॉजिट का अमाउंट डेबिट साइड होना चाहिए। डिपॉजिट का अमाउंट डेबिट साइड होना चाहिए। डिपॉजिट 4000, इसमें भी एडजस्टमेंट है। चलिए आगे बताइए। चलिए हैं, ओपनिंग स्टॉक का तो जगह फिक्स है, ट्रेडिंग में सबसे ऊपर लिखा जाता है। ऐसे आइए, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट बोलिए 3000। चलिए लिख दिए, आगे बोलिए। ड्राइंग यहाँ लिखना है, लेस करना है कैपिटल से आपको। ड्राइंग यहाँ लेस करना है, अमाउंट बोलिए 1400। नेक्स्ट फर्नीचर 600। चलिए लिख दिए, आगे बोलिए। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल यहाँ लिखिए। कितना है बिल्स रिसीवेबल? 3000। और बिल्स पेबल कितना है? 2500। बिल्स पेबल है 2500। बिल्स पेबल है 2500। चलिए लिख दिए, आगे बोलिए। खत्म। पूरा लाइन पढ़िए तो समझ में आएगा कि क्या क्या रहा है। 200 प्रीपेड है, क्या आउटस्टैंडिंग है, पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए। सैलरी 200 मतलब एक लाइन में, फर्स्ट लाइन में सैलरी आउटस्टैंडिंग बोला गया है और इंश्योरेंस का प्रीपेड बोला गया। टैक्स में प्रीपेड बोला गया है। नहीं, टैक्स आउटस्टैंडिंग है और सैलरी क्या है? सैलरी भी आउटस्टैंडिंग और इंश्योरेंस प्रीपेड। 3 आइटम है, तो सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग है यही बता दें। 100 रुपये। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 100 रुपये। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे सैलरी आउटस्टैंडिंग 100 रुपया, और इधर भी लिख लीजिए सैलरी आउटस्टैंडिंग 100 रुपये। अगर यहाँ कुछ रहता पहले से तो ऐड करके लिखते, नहीं है तो लिख लें, है ना। हमारा स्टाफ जो है वो काम करके पैसा लिया ही नहीं, चला गया, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग आ गया, देना तो होगा, तो खर्च तो है इसी साल का, तो लिखना ही होगा। कौन सा कंसेप्ट है? मैचिंग कंसेप्ट। चलिए आगे बोलिए। सैलरी का कर लिए, और टैक्स में भी आउटस्टैंडिंग है, तो टैक्स में आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ भी प्लस करेंगे, ऐसे 200 रुपये, 200 यहाँ प्लस कर लीजिए, और यहाँ ले आइए इसको ऐसे, टैक्स आउटस्टैंडिंग
200, चलिए आगे बोलिए। और इंश्योरेंस प्रीपेड 50 रुपये। इंश्योरेंस में 50 रुपया प्रीपेड है, तो इसको तो पहले 700 जोड़ लीजिए, आप प्रीपेड लिखिए, प्रीपेड लेस करेंगे ना। प्रीपेड इंश्योरेंस। हाँ, इंश्योरेंस इसी में है, टैक्स इंश्योरेंस इसी में है। कितना? इंश्योरेंस नहीं लिखना है इसको। प्रीपेड लिख दिया ना जी। हाँ, तो पता नहीं चलेगा। लाई बोलिए 50, यहाँ कितना लिखेंगे 650, और ये 50 रुपया क्या बन जाएगा? एसेट्स। और आपको ये पता है कैसे एसेट्स बनता है? बोलिए, प्रीपेड कैसे एसेट्स बनता है? बोलिए, अकाउंटिंग इक्वेशन से जानते हैं सर। प्रीपेड वहाँ भी हम लोग कहाँ लिखते थे? एसेट साइड में। एडवांस दिए ना। चलिए आगे बोलिए, आगे बोलिए। कमीशन 100 रुपये एंड रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। कमीशन 100 रुपीज़ इज रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। और उसके बाद फिर और एडजस्टमेंट है उस लाइन में। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। बोल रहा है कमीशन कितना रुपया? 100 रुपया। हाँ, तो इसको एडवांस में जब आप ले लेते हैं पैसा, अनएक्रूड भी कहा जाता है इसको, मतलब इस साल का कमीशन का इनकम एक्चुअली 400 है, 100 रुपया आप अगले साल के ले लिए हैं, तो ये एडवांस कमीशन जो आप लिए हैं एक तरह से आपके लिए लायबिलिटीज़ है। इसको अनअर्न्ड कमीशन भी कह सकते हैं, अनएक्रूड कमीशन भी कहा जा सकता है। आप 100 रुपया ऐसे यहाँ लिख लीजिए। चलिए आगे बोलिए। बिना कमाए अगर पैसा आप किसी से ले लिए तो वो तो लायबिलिटीज़ है। आगे बोलिए। बस इंटरेस्ट 200 इज टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, यही लिखा हुआ है ना। बोल रहा है कि डिपॉजिट पे 200 रुपया इंटरेस्ट रिसीव होना है ना, मतलब इनकम हो चुका है, तो इसको एक्रूड इंटरेस्ट कहते हैं हम लोग। एक्रूड इंटरेस्ट कितना हमको मिलने वाला है? 200। हाँ, 210। तो आपको डिपॉजिट पे टोटल कितना मिलने वाला है? 4210, है ना। आ जाइए इधर, तो ई वाला आपके लिए क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 210 है ना। 210 यहाँ क्यों लिखा गया? बोलो इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट हमेशा कितने जगह? 2 जगह। चलिए आगे बोलिए। 300, तो ई आपको पेड करना है 300। अब फ्यूचर में आपसे बैंक कितना लेगा? 2300 रुपये लेगा। ये क्या है? एक तरह से इंटरेस्ट ऑन ओडी, ओवरड्राफ्ट, है ना। तो ये आपके बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक तरह से खर्च हो गया। ऐसे लिखिए यहाँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी कितना रुपया है? 300 लिख दी, खर्च हो गया। आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट ईयर के लिए न्यू प्रोविजन करना है कितना रुपीज़? 1000 रुपीज़ करना है, 1000 रुपीज़, ठीक है। मतलब प्रोविजन करने का मतलब है कि जो इस साल न्यू रिजर्व है अगले साल क्या हो जाएगा? ओल्ड रिजर्व हो जाएगा। आपको लग रहा है कि जो 5000 का बकायेदार है अगले साल हम उससे 4000 ही वसूल पाएंगे, 1000 क्या कर पाएंगे? नहीं वसूल कर पाएंगे। तो 1000 क्या मान के चलना है इस साल? लॉस। और ऑलरेडी आपका 500 डूब चुका है, तो न्यू रिजर्व और ई मिला के दोनों कितना हो गया? एक तरह से 1500 हो गया। लेकिन पिछले साल भी आप क्या करके रखे थे, तो इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना ओल्ड रिजर्व? 700 रुपया माइनस करेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा? 800। चलिए आगे बताइए। 10% डेप्रिसिएट करेंगे तो फर्नीचर का वैल्यू 60 रुपया घट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 540। और इस 60 रुपया क्या कहलाएगा आपके लिए? ऐसे लिखिए, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना रुपया? 60। और बताइए, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है क्या? कितना है स्टॉक ऑन 31 मार्च कितना? 2017 वाज वैल्यूड एट 4500। 4500 रुपया स्टॉक है। और वो स्टॉक आपको इधर भी ले आना है एसेट साइड, 4500। और क्या है बताइए? खत्म। इसको 15 में 1 घटाइए तो कितना बचेगा? 14000। और 12 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10000। इधर ज़्यादा है या इधर ज़्यादा है? देखिए आप, 14 4 18500 हो गया। इधर भी 18500 लिखिए आप, 5500। और यहाँ घटाइए ऐसे 0 0 फिर 5 3 5 8
ग्रॉस प्रॉफिट आ गया का? ग्रॉस प्रॉफिट आया? 5,500। अब इधर लिखिए बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ना, कितना? 5,500। ये अमाउंट इधर करके लिख लिया है, कहीं कुछ बाकी बकाया नहीं है। 5,500। किधर ज़्यादा लग रहा है? साइड। यही साइड ज़्यादा है, तो जोड़िए इसको। 0 0 कितना होगा? 0। दूसरा लाइन में 1, तीसरा लाइन में 5 4 9 2 11, हाथ में 1, 5 और 1 6, यानी 6,110। 6,110 इधर भी लिख दीजिए, 6,110। अब हटाइए इसको, 0 0। दूसरा लाइन में 5 6 11 का एक हाथ में 1 2 1 3 3 6 9 9 8 17 17 1 18 18 3 21 21 का एक हाथ में 2 2 2 4 और 2 6 2000 है क्या जी नेट प्रॉफिट? लिखिए नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना? क्या करें, प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करें कि लेस करें? ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट कैपिटल में आपको ऐड करना है कितना? 2000। तो 10 और 2 कितना हो गया? 12। इसमें ड्राइंग घटा देना है 1400। घटाइए, 0 फिर 0, 10 में 4 6 और 1 में 1 0 और फिर यहाँ 1, 10,600, ठीक है? और इधर भी लाइन खींचिए, इधर भी लाइन खींचिए। आइए ऐसे 0, फिर दूसरा लाइन में 0 6 5 11 11 3 14 14 1 15 15 2 17 1 18 का 8, हाथ में 1 2 1 3 3 2 5 और 2 7 है क्या? 17,800 बैलेंस शीट। आइए इधर 0 0, दूसरा लाइन में 5 1 6 4 10, 0 हाथ में 1 5 1 6 2 8 8 5 13 5 18 का 8, हाथ में 1 1 1 2 2 4 6 6 3 9 9 4 13 13 4 17 17,800। क्वेश्चन आपका कंप्लीट बन गया। और देखिए इसको बार बार, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दो बार अपने से भी बनाइएगा, अगर समझ में नहीं आया तो देखा जाएगा फिर। आया समझ में? कैसा, कहीं दिक्कत है? आसान है ना? आसान तो है बच्चा, आसान तो है। क्वेश्चन नंबर 4 फाइनल अकाउंट डीके गोयल का है। अब केसों को आप यहाँ आसान लग रहा है, घर जाके बनाता है तो हार्ड लगता है। अब प्रथम तो अब आज कम से कम पोस्टिंग सीख गया प्रथम, क्या जी? अब प्रतीक कंफ्यूज है बेचारा, आधा समझ रहा है आधा नहीं समझ रहा है। एडजस्टमेंट में थोड़ा लगता है। ग्रुप में डालिए इसको। आलोक, आलोक कहेगा कोई फर्क नहीं पड़ा आज वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब में।